हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। इसमें आज बात करने वाला हूँ टाइगर जिंदा है के बारे में। 7 दिनों की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी और प्रेडिक्शंस के बारे में। मेरे बैकग्राउंड में काफी शोर होगा तो माफ कीजिएगा, वो कांस्टेंट शोर है, लेकिन खबर बताना जरूरी है इसलिए थोड़ा सा लाउड आई थिंक बोलना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा लाउड बोल के मतलब नहीं है। चलिए प्रॉपर तरह से आपको बता देता हूँ ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट क्या थी। मॉर्निंग की जो ऑक्यूपेंसी मैंने बताई थी 22 से 23% की बताई थी, जो कल के हिसाब से यानी वेडनेसडे के हिसाब से 5% कम की, क्योंकि 28% थी कल। अब बात करते हैं आफ्टरनून शोज की। मैंने ऑक्यूपेंसी आपको आई थिंक शाम तक बताई थी, आफ्टरनून की कुछ 35% तक बताई थी। आफ्टरनून रिपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। आफ्टरनून रिपोर्ट जो अभी आई है वो 38 से 40% है, यानी कि और 3-4% बढ़ा है, तो 35 से 40% तक की 38 से 40% तक की आफ्टरनून रिपोर्ट है, जिसका मतलब ये है कि ज्यादा ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। और कल की जो ऑक्यूपेंसी की बात करें आफ्टरनून की, वो भी लगभग इसी प्रकार थी, तो वो एक अच्छी बात है। और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट अगर मैं बात करूं जो आई है 40 से 45% तक की आई है, और कल जो ऑक्यूपेंसी थी यानी कि वेडनेसडे को वो थी 45 से 50%, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है और ज्यादा फर्क नहीं आया। यानी कि मॉर्निंग का जो शोज था उसके बाद आफ्टरनून इवनिंग दोनों शोज में काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, और खास करके आफ्टरनून शोज में। अब यहाँ पे बात आती है कि नाइट में शोज कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे। और नाइट में जिस हिसाब से लग रहा है कि 45% तक की ऑक्यूपेंसी अगर इवनिंग में आ रही है, तो नाइट में आई थिंक 50 से 55% तक आराम से रहेगी। यानी कि एवरेज ऑक्यूपेंसी भी अगर हम पकड़े इस पूरे दिन की, तो 45 से 50% तक की ऑक्यूपेंसी आती है। एवरेज भी मुझे लग रहा है 45 से 50% एवरेज पूरे दिन की आ रही है। यानी कि कलेक्शंस के आंकड़े जो पता चल रहे हैं, या जो मुझे लग रहा है 15 से 16 करोड़, जी भाई 15 से 16 करोड़ ये फिल्म कमाएगी। यानी कि यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यानी कि 191 करोड़ के आसपास का टोटल है, 15 से 16 करोड़ कमाएगी, तो यानी कि 206 या 206 करोड़ के ऊपर पहुंच सकती है। और 206.15 यानी कि 206.15 करोड़ कलेक्शन है गोलमाल अगेन का, जो इस साल के हाईएस्ट ग्रॉसर है। यानी कि आज के कलेक्शंस के बाद गोलमाल अगेन का रिकॉर्ड टूट सकता है, या फिर कल मॉर्निंग तक कैसे भी टूटेगा ही टूटेगा, यानी कि 8वें दिन जरूर टूटेगा। मैंने कहा था कि 7 दिन में टूटेगा, अगर बच गया तो थोड़ा बहुत ही बचेगा, अदरवाइज मेरी बात तो सही होगी। देखते हैं क्या होता है, बट फिलहाल यही रिपोर्ट है कि 15 से 16 करोड़ ये फिल्म कमा सकती है। और अगर 17.50-55 करोड़ जो फिल्म कमाई थी छठे दिन, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कलेक्शंस 15 से 16 करोड़ के बीच में आएगा, तो कोई बुरा कलेक्शंस नहीं होगा। यानी कि जो ऑक्यूपेंसी या जो ड्रॉप देखने को मिल रहा है पर डे के हिसाब से बहुत ही ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ड्रॉप है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में ये ड्रॉप और मतलब ज्यादा ना बढ़े, मतलब अच्छा कलेक्शंस हो और ये ड्रॉप कम से कम हो। और क्योंकि अब सेकेंड वीक आने के बाद सेकेंड वीकेंड बहुत धमाकेदार होने वाला है, और सेकेंड वीकेंड इस फिल्म का गेम चेंजर होगा। और जिस किसी को अभी भी डाउट है कि ये फिल्म 300 करोड़ नहीं जाएगी, तो भैया मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, भैया आप वीडियोस देखना बंद कर दीजिए मेरा, क्योंकि मैं 300 के नीचे कभी बोलने वाला नहीं हूँ। मैं 399 करोड़ तक बोला हूँ, और ये फिल्म आराम से 350 मिनिमम जाने की उम्मीद है मुझे फिलहाल। आई होप वो उम्मीद के हिसाब से फिल्म का आगे चले। चलिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।